ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि रोज मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई हमें एथर रिस्टा एस 2.7 किलोवाट लेना चाहिए या फिर विडा VX2 प्लस। तो चलो आज इन दोनों स्कूटर्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्कूटर परचेस करना चाहिए। सबसे पहले कीमत की बात कर लेते हैं। एथर रिस्टा एस 2.7 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपए और इसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 14,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। वहीं विडा VX2 प्लस का एक्स शोरूम प्राइस है 1,12,000 रुपए और अगर इसमें आप कनेक्टिविटी पैक लेते हो तो उसके लिए आपको साल के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। देखो अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक्स शोरूम प्राइस को देखें तो इसमें 3,000 रुपए का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लेकिन भाई मैं ये कहूंगा कि एथर रिस्टा एस के अंदर आप प्रो पैक को साथ में ऐड ही करो, क्योंकि प्रो पैक लेना रिस्टा के अंदर आपकी मजबूरी बन जाती है। प्रो पैक लेने से आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं और अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो आपको क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो भाई प्रो पैक लेने के बाद तो एथर रिस्टा काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इतने प्राइस के अंदर आपको इन दोनों स्कूटर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं बैटरी के ऊपर। एथर रिस्टा एस के अंदर 2.7 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर से एक्चुअल में ये आपको 90 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज दे देगा और इसे 0 से 80% घर पे चार्ज करने में लगभग 6.5 घंटे का समय लगेगा। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर दो रिमूवेबल बैटरी पैक्स आते हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट की है। इसकी आईडीसी रेंज 143 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको 100 किलोमीटर की रेंज दे देगा और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में लगभग 4.25 घंटे का टाइम लगेगा। देखो कम प्राइस होने के बावजूद विडा VX2 प्लस के अंदर ज्यादा बड़ा बैटरी पैक आ रहा है और इसी वजह से उसमें एक्चुअल रेंज भी ज्यादा मिल रही है। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी टाइप और बैटरी केमिस्ट्री के अंदर भी एक बड़ा डिफरेंस है। विडा VX2 प्लस के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक्स आते हैं, जिसका मतलब यह है कि इनकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, जबकि एथर रिस्टा के अंदर फिक्स बैटरी पैक है तो आप इसकी बैटरी को आप निकाल के चार्ज नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं बैटरी केमिस्ट्री की बात करूं तो एथर रिस्टा एस के इस वाले वेरिएंट के अंदर अब LFP बैटरी पैक आ रहा है, जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर NMC बैटरी पैक आता है। अगर आपको LFP वर्सेस NMC के बारे में डिटेल में समझना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और ये आपस में अपना फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क भी शेयर करते हैं। तो मतलब विडा को आप एथर के फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो और एथर को आप विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क अभी इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा है। कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाला ब्रांड इतने ज्यादा फास्ट चार्जर्स अभी तक नहीं लगा पाया जितने एथर ने लगा दिए। बाकी अगर हम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम की बात करें तो एथर रिस्टा के मुकाबले घर पे जल्दी चार्ज विडा VX2 प्लस हो रहा है। तो भाई अगर हम इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखें तो भाई देखो ईवी के अंदर सबसे मेन चीज होती है रेंज, वो आपको विडा VX2 प्लस के अंदर मिल रही है। साथ ही आपको विडा VX2 प्लस के अंदर एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि इसकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो और स्कूटर में लगे लगे पोर्टेबल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो और एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। तो भाई इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर विडा VX2 प्लस को एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है। अब आ जाते हैं मोटर के ऊपर। एथर रिस्टा के अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। देखो दोनों ही व्हीकल्स के मोटर कैपेसिटी में भी डिफरेंस है और मोटर टाइप के अंदर भी। विडा VX2 प्लस के अंदर आपको साइड माउंटेड मोटर आता है जिसमें बेल्ट वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, जबकि एथर रिस्टा के अंदर मिड ड्राइव मोटर आती है जो बेल्ट के सहारे ऑपरेट होती है। बाकी अगर मैं मोटर पावर की बात करूं तो वो आपको विडा के अंदर मिल रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा कैपेसिटी की मोटर दी हुई है। लेकिन टॉप स्पीड के मामले में मामला टाई हो जाता है क्योंकि दोनों ही व्हीकल्स की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन क्योंकि बड़ी मोटर विडा के अंदर दी है इसलिए विडा का एक्सेलरेशन फास्ट है। बाकी अगर आप ये पूछें कि भाई दोनों मोटर सेटअप में से कौन सा मोटर सेटअप ज्यादा बढ़िया होता है, तो भाई देखो हमेशा एक चीज को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज बेकार हो। यहाँ पे दोनों ही मोटर सेटअप अच्छे मोटर सेटअप है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एथर या विडा के अंदर। हाँ लेकिन ओवरटेक करते टाइम और कम मेंटेनेंस की वजह से यहाँ पे विडा को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब आ जाते हैं बूट स्पेस के ऊपर। रिस्टा के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि विडा के अंदर 27.2 लीटर का बूट स्पेस है। देखो दोनों ही व्हीकल्स के अंदर बैटरी प्लेसिंग जो है वो अलग अलग जगह पर है, जिसकी वजह से बूट स्पेस में अंतर आ जाता है। एथर रिस्टा के अंदर बैटरी जो है वो फ्लोर बोर्ड के अंदर लगी हुई है, इसलिए उसमें बड़ा बूट स्पेस आता है। जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर बैटरी जो है वो बूट स्पेस के जस्ट बगल में ही दी हुई है,
इसलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बूट स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी एडिशनल स्टोरेज ऑप्शंस के लिए आप एथर के अंदर आगे ऐसा फ्रंक भी परचेस कर सकते हो। एडिशनल स्टोरेज का ऑप्शन आपको विडा VX2 प्लस के अंदर ही मिलता है, पर ये दोनों ऑप्शंस के लिए आपको अलग से पेमेंट करके एज एन एडिशनल एसेसरी इनको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन बिना किसी एडिशनल एसेसरी के ज्यादा बड़ा बूट स्पेस रिस्टा के अंदर है, इसलिए यहाँ पे रिस्टा को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। रिस्टा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक है, जबकि रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और मोनोशॉक सस्पेंशन है। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, सिंगल साइड सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है। देखो अच्छी बात यह है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन सस्पेंशन सेटअप के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। एथर के अंदर सेंट्रली माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन सेटअप माना जाता है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। मतलब व्हीकल को तेज स्पीड में चलाओ, दचकों में चलाओ, आपको ज़्यादा अच्छा राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर पीछे सिंगल साइड सस्पेंशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से लंबे टाइम तेज स्पीड पे चलाते टाइम तो थोड़ा दचके वचके आएंगे। पिलियन के साथ में आपको थोड़ा राइडिंग कंफर्ट अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। तो यार यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बंदे को गाड़ी चलाते टाइम ज़्यादा अच्छा राइडिंग कंफर्ट रिस्टा के अंदर मिलेगा सस्पेंशन सेटअप की वजह से, इसलिए यहाँ पे रिस्टा को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब नज़र डाल लेते हैं डिस्प्ले के ऊपर। रिस्टा के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ और अगर आप प्रो पैक ले लेते हो तो उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, OTA अपडेट्स, फाइंड माई स्कूटर, पुश नेविगेशन और टो एंड थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि विडा के अंदर 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS, रिमोट इमोबिलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट्स जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। दोनों ही व्हीकल्स में टच डिस्प्ले नहीं मिल रहा है और दोनों व्हीकल के डिस्प्ले साइज के अंदर भी डिफरेंस है। वहीं अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो दोनों ही स्कूटर्स के अंदर कुछ फीचर्स तो सेम मिल रहे हैं, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ और भी। लेकिन अगर आप एथर रिस्टा के अंदर प्रो पैक ले लेते हो तो उसके बाद आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही व्हीकल्स के अंदर कैसा डिस्प्ले आता है ये आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपने प्रो पैक नहीं लिया तो आपको क्या नुकसान होगा। देखो रिस्टा के अंदर अगर आपने प्रो पैक नहीं लिया तो भाई इसका डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल ही बेसिक सा हो जाएगा। मतलब उसमें आपको ये भी नहीं दिखाई देगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितने % चार्ज है और वो कितने किलोमीटर चलेगी। आपको सिर्फ बैटरी बार दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हो रिस्टा में तो एडवांस फीचर्स तो छोड़ो, आपको बेसिक चीजें भी नहीं दिखेंगी डिस्प्ले के अंदर। और इसी वजह से रिस्टा के अंदर एक आम जनता की मजबूरी हो जाती है कि उसे प्रो पैक लेना ही पड़ता है। बाकी हमारे कंपैरिजन में क्योंकि भाई ज्यादा अच्छे सेफ्टी फीचर्स रिस्टा के अंदर आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे रिस्टा को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब आ जाते हैं वारंटी के ऊपर। एथर रिस्टा के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 30,000 किलोमीटर की मिलती है। अगर आपने प्रो पैक परचेज किया है तो बैटरी के ऊपर आपको वारंटी मिलेगी 5 साल और 60,000 किलोमीटर की। और अगर आपने प्रो पैक परचेज करने के अलावा 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करा है तो बैटरी के ऊपर आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी है 5 साल या 50,000 किलोमीटर, बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी है 3 साल या 30,000 किलोमीटर। लेकिन अगर आप 6,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। देखो अगर हम वारंटी को डिटेल में समझें तो रिस्टा में व्हीकल वारंटी जो है वो 3 साल के लिए लिमिटेड है, जबकि विडा के अंदर व्हीकल के ऊपर वारंटी आपको 5 साल के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो वो तो दोनों व्हीकल के अंदर बिल्कुल सेम है, 3 साल और 30,000 किलोमीटर की। यहाँ तक कि विडा के अंदर जो एक्सटेंडेड वारंटी है बैटरी पे 5 साल या 60,000 किलोमीटर की, वो भी रिस्टा के अंदर सेम है अगर आप प्रो पैक परचेस करते हो तो। पर भाई मामला यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि एथर ऐसा ब्रांड है जो आपको बैटरी के ऊपर 8 साल तक की वारंटी का ऑप्शन दे रहा है, जबकि विडा के अंदर 5 साल के ऊपर की वारंटी का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है बैटरी के ऊपर। और साथ ही एथर रिस्टा के अंदर इस वाले वेरिएंट में क्योंकि अब LFP बैटरी पैक दिया हुआ है,
जबकि विडा के अंदर एनएमसी बैटरी पैक है, तो भाई एलएफपी बैटरी पैक का ये यूजफुल फीचर होता है कि वो बैटरी ज़्यादा लंबे टाइम चलती है एनएमसी बैटरी पैक के मुकाबले। तो अगर सीधी भाषा में आप मुझसे पूछो कि भाई दोनों स्कूटर्स की बैटरी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कौन सी चलेगी, तो भाई वो एथर रिस्टा है, और इसी वजह से वारंटी के मामले में एथर रिस्टा विनर है। तो यार क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में डिटेल में सब कुछ जान लिया है, तो अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो ये दोनों ही स्कूटर्स अच्छे ब्रांड के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं और इनमें इश्यूज ना के बराबर हैं। ये दोनों स्कूटर्स को आपकी फैमिली में कोई भी इंसान आसानी से यूज़ कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही इन दोनों स्कूटर्स में आपको लंबी सीट भी मिलती है, तो दो लोग आसानी से बैठ भी सकते हैं और बीच में छोटा मोटा सामान भी कैरी कर सकते हैं। बाकी ये दोनों ही ब्रांड्स की अपनी अपनी अलग अलग यूएसपी हैं। एथर एकमात्र ऐसा ब्रांड है इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी के अंदर जिसने R&D और टेस्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, और इसी वजह से एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। वहीं विडा ने उस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है जो बाकी किसी भी ब्रांड ने नहीं किया है। इंडिया के अंदर लोगों के घरों के अंदर अच्छी सी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो जब पार्किंग ही नहीं है तो स्कूटर चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि भाई ईवी को रोज चार्ज तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो भाई विडा VX2 प्लस के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक आता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनके घर में प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन भाई आप तो दोनों में से कोई एक ही स्कूटर परचेज करोगे ना, तो अब उस पे आ जाते हैं। तो यार सीधी सी बात है, अगर तुम्हें रिमूवेबल बैटरी पैक वाला स्कूटर चाहिए, तुम्हें फुल चार्ज में ज़्यादा किलोमीटर चलने वाला स्कूटर चाहिए, तुम्हें घर पे जल्दी चार्ज होने वाला स्कूटर चाहिए, तो भाई विडा VX2 प्लस ले सकते हो। ये स्कूटर को बहुत सारे लोग बाइक टैक्सी मतलब रैपिड और ओला के अंदर चला रहे हैं, तो भाई स्कूटर तो बढ़िया है। और वहीं अगर तुम्हें एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिसमें सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए, रेंज थोड़ी कम भी चलेगी, फिक्स बैटरी पैक से तुम्हारा काम चल जाएगा, स्कूटर सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो, तो भाई उस केस में आप एथर रिस्टा ले सकते हो, क्योंकि एथर रिस्टा भी बढ़िया स्कूटर है। बाकी यहाँ जाते जाते एक और ज़रूरी व्यू मैं अपना दे देता हूँ कि एथर रिस्टा के ये वाले वेरिएंट में मुझे कीमत के हिसाब से रेंज थोड़ी कम लगती है। एथर को इसके ऊपर काम करना चाहिए। वहीं विडा VX2 प्लस जब लॉन्च हुआ था तब इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस था 1 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस, और वो बढ़ के 15,000 रुपये हो चुका है। तो भाई ये स्कूटर भी थोड़ा महंगा तो हो गया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दिल टू टॉयकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।